नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अंधभक्तों की दो प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति धूर्त अंधभक्त और दूसरी प्रजाति मूर्ख अंधभक्त। हो क्या रहा है वास्तव में, जो मुट्ठी भर धूर्त अंधभक्त हैं वह अपने आका के आदेशानुसार अपने आपसी स्वार्थ को लेकर कुछ षड्यंत्र करते हैं, और वो षड्यंत्र में शामिल है क्या कि जो मूर्ख अंधभक्त हैं, जो कि धूर्त अंधभक्तों से लाखों करोड़ों गुना अधिक संख्या में है, उन मूर्ख अंधभक्तों को कुछ बहलाया फुसलाया जाए, कुछ उनको सिखाया जाए, कुछ उनको झूठ सौंपा जाए, कुछ उनको दुष्प्रचार दिया जाए, कुछ उनको भय दिखाया जाए, कुछ उनके मन में जहर भला जाए, कुछ नफरत फैलाया जाए, कुछ उनके मन में हिंसा की भावना उत्पन्न की जाए। ऐसा धूर्त अंधभक्त मिलकर आपस में एक साजिश रच करके मूर्ख अंधभक्तों का ब्रेन वॉश करने में शामिल है, करने में सक्रिय है। और ये जो मूर्ख अंधभक्त हैं ये बड़े मूर्ख ही हैं। मूर्ख मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये उस साजिश को नहीं समझ रहे हैं, उस साजिश का शिकार हैं, उस साजिश से पीड़ित हैं, खुद अपने मन को जहरीला बना रहे हैं, अपने आप को पंगु बना रहे हैं, अपने आप को अशिक्षित कर रहे हैं, अपने आप को नासमझ बना रहे हैं, अपनी समस्याओं के प्रति अजागरूक हैं, अपनी समस्याओं के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं, अपनी वास्तविक समस्याओं को बेचारे उपेक्षा करके, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, विकास, इन मुख्य समस्याओं जो कि मूर्ख अंधभक्तों के सामने ये बहुत समस्याएं हैं। मूर्ख अंधभक्तों के सामने सभी समस्याएं बहुत व्यापक रूप में हैं, क्योंकि मूर्ख अंधभक्त ज्यादातर कम पढ़े लिखे, अशिक्षित, गरीब, भावुक, नासमझ प्रकृति के हैं। लेकिन ये बहकावे में, बहलावे में या भय में आकर, धार्मिक भावनाओं में बहकर धूर्त अंधभक्तों की साजिश का शिकार बनते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और कभी कभी इसके परिणाम स्वरूप समाज में हिंसा भी फैल जाती है। फायदा किसको होता है? धूर्त अंधभक्तों को और उनके आका को। तो इस तरह से धूर्त अंधभक्त और उनके आका, ये सब मिलकर एक समाज में जो मूर्ख अंधभक्तों को अपना मोहरा बनाकर समाज में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर और छिपे रूप में जाति के नाम पर, ये जहरीली राजनीति, ये वास्तव में तभी संभव है जब भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मूर्ख अंधभक्त उनका पालन कर रहे हैं, उस साजिश का शिकार हों, तभी ये संभव है। तो मूर्ख अंधभक्तों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। इसे उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर बह जाते हैं, वो अपने जाति के नाम पर कभी बह जाते हैं, कभी किसी अन्य कारण से बह जाते हैं, कभी फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर बह जाते हैं। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधे साधे हैं, नासमझ हैं, इसलिए वो शिकार बनते हैं जल्दी। और कभी कभी धूर्त अंधभक्त लालच में भी उनको अपना शिकार बना लेता है। करोड़ों अरबों रुपए तो धूर्त अंधभक्त आपस में बंदरबाट करते हैं, सत्ता हासिल करके, आर्थिक हेराफेरी करके, और उसमें से कुछ टुकड़े मूर्ख अंधभक्तों को फेंक देते हैं, और मूर्ख अंधभक्त उन कुछ टुकड़ों को लेकर अपने वास्तविक समस्या से दूर चला जाता है, अपनी वास्तविक समस्या से परे हो जाता है, और उन कुछ टुकड़ों को, कुछ निवाले को अपने मुंह में डालकर धर्म का झंडा लेकर सड़क में कूदते रहता है, क्योंकि उसको कुछ टुकड़े तो मिल गए ऊपर से। देश की संपदा, संपत्ति, राजनीति को तो धूर्त अंधभक्तों ने आपस में बांट रखा है, किसी और को आने देना नहीं चाहते और ना आने देंगे। लेकिन करोड़ों की संख्या में उनको मूर्ख अंधभक्त चाहिए अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए। इसलिए उन करोड़ों
मूर्ख अंधभक्तों की उपस्थिति जरूरी है उनके लिए। इसके लिए उनको डराइए एक तरफ से, दूसरे तरफ से लालच दीजिए, कुछ टुकड़े फेंक दीजिए, कुछ रोटी के टुकड़े फेंक दीजिए मूर्ख अंधभक्तों को, और मूर्ख अंधभक्त उनके पीछे पीछे दौड़े आएंगे। मूर्ख अंधभक्त उनके पीछे पीछे दौड़े आएंगे, रोटी के टुकड़े मुंह में भरेंगे और धर्म का झंडा लेकर सड़क में कूदेंगे। उन मूर्ख अंधभक्तों को ना अपने परिवार से मतलब है, ना अपने भविष्य की सुरक्षा से मतलब है, न ही उनको देश से मतलब है, और न ही उनको अपने धर्म से मतलब है। उन मूर्ख अंधभक्तों को जैसा सिखाया जाता है वैसा वो करते हैं, वैसा वो चलते हैं। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, देश की वास्तविक समस्याएं जो हैं उससे कोई लेना देना नहीं। उन मूर्ख अंधभक्तों को राजनीति में अपने पहुंच से भी मतलब नहीं है। उन मूर्ख अंधभक्तों को तो केवल अपनी मूर्खता करने से मतलब है, भक्ति करने से मतलब है। धूर्त अंधभक्तों की सिखाई हुई पाठ को पालन करने से मतलब है, पाठ को रटने से मतलब है, और कुछ भी नहीं। तो ये जो है मुख्य जो प्रजातियां हैं, धूर्त अंधभक्त, मूर्ख अंधभक्त और एक आका। धूर्त अंधभक्त और आका तो आपस में मिली भगत रखते हैं, साजिश करते हैं, और मूर्ख अंधभक्त इनकी साजिश का शिकार बनते हैं, जिसका लाभ तो सीधा सीधा ऊपर के लेवल मिल रहा है मुट्ठी भर धूर्त अंधभक्तों को। मूर्ख अंधभक्त तो पीड़ित है, साजिश का शिकार है, इसीलिए वो मूर्ख है। आप सोचिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, धूर्त अंधभक्त, मूर्ख अंधभक्त, या वास्तविक राष्ट्रवादी हैं आप, सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे देशभक्त, सच्चे अगर धर्मवादी हैं, सच्चे धार्मिक हैं, तब भी आप ना तो धूर्त अंधभक्त की श्रेणी में होंगे और ना मूर्ख अंधभक्त की श्रेणी में, क्योंकि धूर्त अंधभक्त धर्म का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, इसलिए वो धार्मिक नहीं हो सकता, और मूर्ख व्यक्ति धर्म का दुरुपयोग का शिकार हो रहा है, इसलिए वो भी धार्मिक नहीं है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति समझदार होता है, धार्मिक व्यक्ति विचारवान होता है, धार्मिक व्यक्ति श्रद्धा रखता है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रखता। और यदि कोई अंधश्रद्धा रख रहा है, विचारवान नहीं है, तो वो धार्मिक भी नहीं है। धार्मिक होने की यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसलिए मूर्ख अंधभक्त को आप धार्मिक नहीं बोल सकते, और धूर्त अंधभक्त को भी आप धार्मिक नहीं बोल सकते। धार्मिक विचारवान, समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति ही हो सकता है। धूर्त व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, मूर्ख व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। आप स्वयं विचार करिए मेरी बातों पर, सही गलत जैसा भी आपको लगे, ये मेरे अपने विचार हैं। आप कृपया मेरे विचारों पर अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।